रात मंगलवार को हुए उपद्रव के बाद कर्फ्यू 6 मई की मध्यरात्रि तक बढ़ा दिया गया है। तो वहीं इंटरनेट अगले आदेश तक बंद रहेगा। रोडवेज ने 13 रूटों पर बसों का संचालन स्थगित कर दिया है। इस बीच एडीएम तृतीय की अध्यक्षता में बनी 7 सदस्यीय कमेटी ने जायजा लेकर माना कि 15 दुकानें, शोरूम, 15 चौपहिया और 45 दुपहिया वाहनों को नुकसान पहुंचा है। एडीएम हमेंद्र नागर ने बताया कि मुआवजे के लिए रिपोर्ट सरकार को भेजेंगे। तो वहीं पुलिस ने अब तक 12 मुकदमे दर्ज किए हैं। इनमें 4 पुलिस की तरफ से और 8 पीड़ित पक्ष की तरफ से दर्ज हुए हैं। शांति भंग में हिरासत में लिए 140 लोगों को कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है। तो वहीं भाजपा ने कई निर्देशों को फंसाने का आरोप लगाया है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जगदीश लोहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीश, जोधपुर में उपद्रव के बाद अब क्या कुछ माहौल है? बिल्कुल बानू, बताना चाहूंगा कि जोधपुर में जो उपद्रव हुआ है उसके बावजूद पुलिस प्रशासन ने सख्ती बरत दी है। जो विवादित क्षेत्र है उसको पूरा बंद कर दिया गया है। जो जोधपुर का बीपी शहर है, जोधपुर में टोटल 10 थाने ऐसे क्षेत्र है जो विवाद होने की संभावना जताई जा रही थी। उन पूरे 10 थानों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। 6 तारीख को रात को 12 बजे तक कर्फ्यू है। फिलहाल 2 दिन का कर्फ्यू बढ़ाते हुए 6 तारीख को रात को 12 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। वही धारा 144 की पूरे जोधपुर शहर में लागू कर दी गई है। निश्चित तौर पे कह सकते हैं पुलिस प्रशासन अब अलर्ट मोड पे है। और वहीं दूसरी जो आला नेता है वो भी भाजपा के हो चाहे कांग्रेस के, वे अपनी तरफ से लोगों से अपील कर रहे हैं, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी तरह करके इस मामले को शांत किया जाए और जोधपुर मारवाड़ की जो परंपरा है एक दूसरे के प्रति और सद्भावना जो बरकरार रहे, आने वाले समय में कभी इस तरह की कोई घटना ना हो, उसको देखते हुए सब अपना अपने स्तर पर एक दूसरे का प्रयास करें। जी बानू। जी जगदीश, जो कर्फ्यू लगा है ये कब तक के लिए और बढ़ा दिया गया है अभी? हाँ बिल्कुल बानू, बताना चाहूंगा कि जैसे माहौल पैदा होने की संभावना थी, वैसे उस बात को देखते हुए जो प्रशासन ने 2 दिन का कर्फ्यू और बढ़ाया है। पहले 22 घंटे का कर्फ्यू था, उसके बाद में अब 6 तारीख रात को 12 बजे तक का कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। निश्चित तौर पे किसी तरह की जो माहौल है वो फिलहाल तो शांतिपूर्वक है, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में छोटी मोटी ऐसी घटना घट जाए या कोई बड़ा माहौल खड़ा नहीं हो जाए, इसको देखते हुए पुलिस ने अब सख्ती बरतते हुए जो 2 दिन का कर्फ्यू और बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी तरफ बात करें इंटरनेट की, तो इंटरनेट पिछले जिस दिन से ये जो विवाद हुआ उस दिन से अब तक इंटरनेट की सुविधा है जोधपुर में बंद कर दी गई है, ताकि किसी तरह का कोई ऐसा मैसेज वायरल ना हो जिससे और सामाजिक तत्व या सामाजिक जो विवाद पैदा हो सके। जी जगदीश, क्या कुछ राहत दी जा रही है कर्फ्यू के बीच लोगों को? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो 10 ऐसे थाना क्षेत्र है जहां पे बिल्कुल भी राहत नहीं दी गई है, लोगों को स्पष्ट कह दिया गया है, वहां पुलिस द्वारा रूट मार्च भी किया जा रहा है। जो सारी जो दुकानें हैं, एक दूध की और डेयरी की छोड़ के सारी दुकानें बिल्कुल बंद कर दी गई है और लोगों को भी घर में रहने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। ये 10 थाने ऐसे हैं जो हमेशा इस 10 थाना क्षेत्र में कहीं ना कहीं इस तरह की वारदात होने का डर रहता है। उसको देखते हुए पुलिस ने किसी तरह की 10 थानों में तो डील नहीं दी है। वहीं दूसरे जो आउट एरिया है जहाँ पे ये संभावना कम है, वहाँ पे थोड़ी बहुत सब्जी की दुकानें या दूध की दुकानें जो मूलभूत लोगों की जरूरतें हैं उनकी दुकानों को खोलने की जरूरत थोड़ी बहुत इजाजत दी गई है, लेकिन जो विवादित एरिया है उसको पूरा सीज कर दिया गया है। जी जगदीश, कितने लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है इस मामले में? बिल्कुल बताना चाहूंगा बानू कि अब तक 141 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें 40 लोगों को 151 में 100 से अधिक लोगों को करीब जिन पे मुकदमे दर्ज किए गए। टोटल 12 मुकदमे दर्ज किए गए पुलिस द्वारा। 12 मुकदमों में सभी लोगों जिन पे ये सीसीटीवी के फुटेज के आधार पे जो जिस तरह से उपद्रव करते नजर आ रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करके उन लोगों को पकड़ने का धरपकड़ का अभियान भी पुलिस का लगातार जारी है। उनको आइडेंटिफाई करके और जिन जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उन लोगों को गिरफ्तार का कार्य भी अभी रेगुलर चल रहा है पुलिस द्वारा। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो अब जो प्रशासन है वो अपनी तरफ से किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता है। आने वाले समय में फिर किसी तरह की कोई ऐसी घटना ना हो उसको देखते हुए पहले से ही अलर्ट मोड पे चल रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश आपका तमाम जानकारी के लिए।